हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है। आखिर क्या कारण है, किस वजह से व्यक्ति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन होता है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है और इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बॉडी में कई तरह की बीमारियां होनी भी शुरू होने लग जाती हैं। और जब व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है या उसकी बॉडी में कोई बीमारी हो जाती है तो वो अपनी बीमारी से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इस वजह से भी उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि यदि पति पत्नी के बीच में आपस में कोई झगड़ा हुआ है, उनके रिश्तों में कोई तनाव है, उनकी आपस में नहीं बन रही है, उस वजह से भी व्यक्ति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि यदि व्यक्ति के साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर उसके घर परिवार में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उसको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उस वजह से भी व्यक्ति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। और यह भी हो सकता है कि चाहे घर परिवार हो या फिर ऑफिस हो, यदि कोई व्यक्ति उस किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए ब्लेम करता है कि तूने ये काम किया है और वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैंने ये काम नहीं किया है, तो उस झूठे आरोप की वजह से भी व्यक्ति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन देखा जाता है। आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि बढ़ती उम्र में होने वाले चिड़चिड़ेपन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशियस डाइट लें। अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में शामिल करें और इसके अलावा फ्रूट का सेवन करें, फ्रूट जूस लें। मिर्च मसालों को जहाँ तक हो सके आप अवॉइड करें, बिल्कुल ही बंद कर दें। और इसके साथ ही आप तले हुए भोजन से भी परहेज करें। यदि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप उसको पूरी तरह से बंद नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका सेवन एक कंट्रोल में करना शुरू कर दें। 50s की उम्र में केवल फिट रहने के लिए नहीं बल्कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए भी एक्सरसाइज को आप अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लें, क्योंकि मेनोपॉज के कारण होने वाले चिड़चिड़ेपन को कम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें और इसको अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लें। बढ़ती उम्र में चिड़चिड़ेपन को कम करने के लिए अपने दिमाग को शांत रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ मेडिटेशन करें और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें। अपने डेली रूटीन का आप एक हिस्सा बना लें। चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, पर आप यह सोचें कि आपको रोज़ सुबह उठकर मेडिटेशन जरूर करना है, आपको अपने लिए समय जरूर निकालना है और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। 50 में मेनोपॉज के कारण या फिर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उस वजह से नींद में आने की प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप भरपूर नींद लें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रात को सोने से पहले 1-2 घंटा पहले आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने से बिल्कुल दूर कर लें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और अच्छी नींद लें। कई बार यह भी होता है कि यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, चाहे वो आपके ऑफिस से रिलेटेड हो या फिर आपके घर परिवार से रिलेटेड हो, तो उसकी वजह से भी आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आता है, जिसका असर आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स पे भी पड़ता है और घर का माहौल ख़राब होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एकांत में बैठें और उस समस्या के बारे में सोचें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें से थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालें, एकांत में जरूर बैठें। जब आप एकांत में बैठेंगे तो आपका दिमाग शांत होगा और शांत दिमाग से ही किसी समस्या का सॉल्यूशन मिलता है और आप अपने आप को रिलैक्स फील भी करेंगे और आपका चिड़चिड़ापन भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अपने आप को बिजी रखें और कुछ ना कुछ सीखते रहें जो भी आपकी रुचि से रिलेटेड हो।
कई बार क्या होता है कि रोज़मर्रा की जो बिज़ी लाइफ होती है उसमें हम अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पाते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम से छुट्टी लेकर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर जाएं और उस जगह को एंजॉय करें। इससे आप तो खुश रहेंगे, आपका मूड भी सही रहेगा और साथ ही आपके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश रहेंगे। और जब आपका मूड सही रहेगा तो आपका चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मॉन्क होता है और वो सोचता है कि मैं मठ से दूर कहीं अकेले में जाकर मेडिटेशन करूँगा। तो इसके लिए वो क्या करता है कि अपनी नाव लेकर झील के बिल्कुल बीचों बीच जाता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मैं यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करता हूँ। वो 4-5 घंटे तक मेडिटेशन करता रहता है। तो अचानक ही उसे एक धक्का महसूस होता है। उस वक्त वो अपनी आंखें तो बंद रखता है, पर उस वक्त उसके अंदर एक गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैं उस व्यक्ति की अभी खबर लेता हूँ जिसने मेरी नाव को धक्का दिया है। तो जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि दूसरी नाव में तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, वो नाव तो बिल्कुल खाली है। तब उसे रियलाइज होता है कि गुस्सा तो उसके खुद के अंदर है, सिर्फ उकसाने के लिए एक बाहरी धक्के की जरूरत है। उसके बाद से जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो कि उसको गुस्सा दिलाता है, जिससे कि उसके स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो खुद को याद दिलाता है कि यह दूसरा व्यक्ति तो एक खाली नाव है जो कि मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। गुस्सा तो मेरे अंदर है जिसके कारण कि मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। इसलिए अपने व्यवहार से चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मनपसंद का काम करें। या तो वो गार्डनिंग हो सकता है, या कोई म्यूजिक सुनना हो सकता है, या फिर कोई बुक पढ़ना हो सकता है, या फिर कहीं नेचर के पास जाना हो सकता है। कुछ भी, जो भी काम करना आपको पसंद है आप वो काम करें। हर दिन को पूरी तरह जिए, चिंता बिल्कुल भी ना करें। और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उन्हें ज़रूर बताएं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर आप बड़ी उम्र में होने वाले चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।